कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 7वें अध्याय पर, जिसका नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं हमने क्या किया। पहले हम क्षमा चाहेंगे, बीच बीच में काफी गैप हो जाता है, कुछ सेवाओं के कार्यक्रम ऐसे रहते हैं कि सेवाएं करनी होती हैं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंद्र ने किस प्रकार से अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया। उन्होंने उनको सामने होते हुए भी प्रणाम नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है सही तरह से काम नहीं करती। तो बृहस्पति जी बिना किसी को बताए अचानक से उस सभा से चले गए। और उनके जाने के बाद क्या हुआ, अब जो है सारे के सारे देवता विचलित हो गए कि अब हम क्या करें। और असुरों ने जो है चढ़ाई कर दी, क्योंकि असुर तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब ये देवता थोड़े से भी कमजोर पड़े और हम इनके ऊपर चढ़ाई करें। तो क्या हुआ, इस बात का फायदा उठाते हुए सारे असुरों ने जब चढ़ाई करी तो ये सारे देवता मिलकर कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो गया ब्रह्मा जी, अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप जो है अभी तुरंत जाके एक दूसरा पुरोहित बनाइए, अपना एक गुरु बनाइए, क्योंकि बिना गुरु के जो है कार्य होता नहीं। तो अब जो है उन्होंने बोला कि अब जो ये मैं आपको दूसरा गुरु दे रहा हूं, आप याद रखिएगा इनका थोड़ा असुरों के प्रति झुकाव है। अगर आप इसको सहन कर सके तो आप इनको अवश्य गुरु रूप में स्वीकार कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। तो यही जो है हम पढ़ रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 26 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.7.26 श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। तो विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र थे उनको ब्रह्मा जी ने रेकमेंड किया कि आप इनको गुरु बनाइए। और ये सारे देवता मिलकर अभी उनके पास गए और उन्होंने इस प्रकार से कहा। क्या कहा देवताओं ने? श्री देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं। इसीलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। तो यहाँ पे देवता कह रहे हैं, आवाज होगी उसकी, यहाँ पे देवता क्या कह रहे हैं कि हम आपके पिता के समान हैं, तो आप क्या कीजिए, हम आपके आश्रय में आए हैं तो आप हमारी मदद कीजिए। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। तो यहाँ पे वो जो है बड़े तरीके से उनसे अपने लिए हेल्प मांग रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारी सहायता कीजिए। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक का तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर शिक्षा दी जा रही है। क्या बता रहे हैं देवता कि अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में हम इन सभी का संग कर रहे हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाते। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, पिता जो है वो ब्रह्मा का रूप होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं हम सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, तो ब्रह्मा जी जो है वो आदि पिता है हम सबके, उनको प्रजापति भी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के ही वंश से, जैसे कोई कहते हैं हम शैंडिल्य गोत्र के हैं, कोई कहे कि हम भरद्वाज गोत्र के हैं। तो गोत्र क्या होता है, मतलब हम उन ऋषि की संतानें हैं, मतलब उन ऋषि का बेटा उनका बेटा उनका बेटा करते करते हम आ गए। तो जो ऋषि है वो बेशक हमारा जो है वो वहां पर बताया जाता है कि ये हमारा गोत्र है, लेकिन वास्तविक गोत्र हमारा ब्रह्मा जी से है। क्योंकि सारे जो देवता हैं, जो सारे ऋषि मुनि हैं, जो भी हमारे जिनका भी हम गोत्र बताते हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो वास्तव में हमारे जो आदि पिता हैं वो ब्रह्मा जी, इसलिए उन्हें प्रपितामह भी कहा जाता है। प्रपिता मतलब परदादा कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई है नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो पिता का स्वरूप होते हैं, पिता के रूप में
हमें जो है ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, भाई राजा इंद्र का रूप होते हैं। तो भाई जैसे हमारे हैं वो इंद्र का स्वरूप होते हैं। इंद्र का कार्य होता है कुछ देना, तो देना लेना जो है भाई हमारी टेक केयर करते हैं। माता पृथ्वी लोक का और बहन कृपा का, अतिथि धर्म का। अतिथि जो है वो धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। आजकल अतिथि सत्कार की प्रथा समाप्त हो चुकी है। भारत में कभी जमाने थे जब अतिथि देवो भव कहा जाता था, अब कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। समय समय का फेर है। आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का, तो एक अतिथि होते हैं और एक आमंत्रित मेहमान होते हैं। अतिथि का मतलब होता है जो अपने आप से आ जाते हैं, और जो आमंत्रित मेहमान होते हैं वो बुलाए जाते हैं। ये अग्निदेव का रूप। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, समस्त जीव भगवान विष्णु के साक्षात रूप होते हैं। यानी जितने भी जीवात्माएं हैं, जीवात्माओं में मनुष्य, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लंबा मोटा, पैसे वाला और कमजोर या कोई गरीब, सब तरह के लोग आ गए। यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, कीट पतंगे, इन सब के जो हृदय में जीवात्मा है ये साक्षात विष्णु भगवान का अंश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममय वांशु जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, ये सारे जीव जितने भी तुम देख रहे हो, जड़ जंगम प्राणी मेरे बच्चे हैं। जीव भूता सनातन, मैंने इनको पैदा किया। तो भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप जो है जीवात्मा। ये दृष्टि होती है देवताओं की। देवता इस दृष्टि से देखते हैं, और हम किस दृष्टि से देखते हैं? हमारी तो दृष्टि ही बिल्कुल खराब हो चुकी है, कहना ही क्या। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो संबंध के परिप्रेक्ष्य में ये जो देवता हैं ये इनके पिता समान थे। तो विश्वरूप जो है इनके पुत्र लगते थे, लेकिन अब जो है इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी थी कि इनको ये गुरु रूप में स्वीकार करने पड़े, पुरोहित रूप में। बेसिकली गुरु नहीं, पुरोहित रूप में इनको स्वीकार किया गया था। क्योंकि तुम पर ब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। देखिए, गुरु बनने का किसको अधिकार है? हम सभी के अंदर गुरु बनने की इच्छा होती है। हम अपनी अपनी फील्ड में गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु वास्तव में कौन है? गुरु वही बन सकता है जो पर ब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो जाए। एक बहुत बड़े गुरु थे, गुरु महाराज, अक्सर उसकी कथा सुनाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा धारा प्रवाह प्रवचन करते थे, दुनिया उनकी बड़ी दीवानी थी। इतने हजारों लोग उनके पंडाल में आते थे उनको सुनने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं वो भी उनसे थोड़े प्रभावित होने लगे। तो महाराज जी ने सोचा मैं इससे प्रभावित तो हो रहा हूं, लेकिन ऐसे सीधे किसी को भी जो है हम अपना शिक्षक नहीं बना सकते। तो उन्होंने उसको जाकर एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा तुम मुझे बताओ पर ब्रह्म कौन है? तो उसने कहा शिव हैं। तो महाराज जी कहते हैं इस बेचारे को इतना ही नहीं पता कि पर ब्रह्म कृष्ण है। शिव जी भी है, लेकिन शिव जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। वो भक्त रूप में, वैष्णव के रूप में सुशोभित हैं। तो अब उसको जो है वो बड़े बड़े प्रवचन दे रहा है, धारा प्रवाह कर रहा है, कथाएं कर रहा है, लेकिन पर ब्रह्म के विषय में उसको पूर्ण ज्ञान नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो पूर्णतया पर ब्रह्म से परिचित होता है वही व्यक्ति क्या कर सकता है? वही व्यक्ति गुरु हो सकता है और पूर्ण ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? देखो, ब्राह्मणों को गुरु कहा गया। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण जो है बाय डिफॉल्ट गुरु है। जरूरी नहीं है कि उससे दीक्षा ही लेंगे तो ही वो गुरु बनेगा। अगर ब्राह्मण है तो वो गुरु है। लेकिन इस बात का गलत फायदा क्या उठाया ब्राह्मणों ने कहना प्रारंभ कर दिया हम गुरु हैं जी, हम जहां जाएंगे जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे गलती हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये जो है ये किसी शास्त्र में ऐसा नहीं दिया गया है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन सकता है अगर उसके संस्कार उसको दिए जाएं या उसको कार्यक्रम दिए जाएं। आजकल के जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या ब्राह्मण होते हैं? शर्मा शू हाउस, शर्मा है और उसने जो जूते का दुकान खोली हुई है। अब चमड़े का काम तो जो है वो तो शूद्रों का होता है, तुम खुद को कहते हो ब्राह्मण। ये नौकरी करते हैं, हमारी वहाँ यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया, हमारी ये जॉब लग गई, वो जॉब लग गई, जो IIT में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जॉब का मतलब होता है आप सैलरी ले रहे हो, पगार ले रहे हो, और तनख्वाह लेने का काम जो होता है वो शूद्रों का होता है, ब्राह्मण का नहीं। हम ये नहीं कहते कि कोई श्रेष्ठ है या कोई निकृष्ट। हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है और क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है।
तो ब्राह्मण जो है उसको गुरु क्यों कहा गया? आप कह सकता है कोई, लो जी हमारे सनातन धर्म में इतना भेदभाव किया गया, इसी कारण से जो है आज तक हमारा जो सनातन धर्म है इसमें इतने हिस्से बांटे हुए, इतने लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे अंदर एकता नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी को निकृष्ट नहीं कहा जा रहा। और ये आप समझिए, ब्राह्मणों को गुरु क्यों कहा गया है? ब्राह्मण को गुरु इसलिए नहीं कहा गया कि वो किसी उच्च जाति का है। ब्राह्मण को गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन, उसकी जॉब ही है दूसरों को गाइड करना। आप समझिए, ब्राह्मण का काम ही है दूसरों को गाइड करना। और गाइड कौन कर सकता है? जो खुद ही मिसगाइडेड है वो क्या गाइड करेगा? पहले शास्त्रों का पठन, फिर आगे पाठन, जो भगवत गीता में कहा गया। यजन और याजन, खुद यज्ञ करे और दूसरों को भी यज्ञ कराए, खुद भी महामंत्र का जाप करे, दूसरों को भी महामंत्र के जाप में लगाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग उसे कहा जाता है जो शास्त्रों के अनुसार दूसरों को गाइड करता है। तो वो जो शास्त्रों के अनुसार हमें गाइड कर रहा है तो वो तो गुरु हो गया ना, वो तो शिक्षक टीचर हो गया। तो इसीलिए जो है, जो व्यक्ति ब्राह्मणों जैसे गुण रखता है वो व्यक्ति गुरु हो सकता है। अब हम जो है काम करें क्षत्रियों वाले या वैश्यों वाले, हम बिजनेस में हमारा दिमाग है, हम सोच रहे हैं 25 लाख की भागवत कथा करेंगे, 7 दिन में हमारे पास 25 लाख हो जाएंगे, 2 लाख से ये कर देंगे, 20 लाख से ये कर देंगे। तो ये तो बिजनेसमैन वाली मेंटालिटी हो गई ना। आजकल के जो कथाकार हैं इतने सारे, उनके बड़े बड़े पंडाल होते हैं, उसमें हजारों हजारों लोग आते हैं सुनने, उन पे असर क्यों नहीं होता? असर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक वैश्य के मुख से कथा सुन रहे, वो ब्राह्मण के मुख से नहीं सुन रहे। हो सकता है वो कोई दुबे हो, कोई त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, कह दे भाई हम ब्राह्मण है, जनेऊ दिखाएं, 5 रुपए का जनेऊ आता है, उसको पहन के कोई ब्राह्मण थोड़ा ना बन जाता है। तो ब्राह्मणों वाले कार्य जब करता है कोई व्यक्ति, तब क्या होता है? वो गुरु बनने के योग्य हो जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं, हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सके। तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप इतने हाईली क्वालिफाइड हो, आप ब्राह्मण भी हो, और क्या है, आप परम ब्रह्म से भी पूर्णतया परिचित हो। तो आप क्या करो? गुरु बनकर हमारा दिशा निर्देशन करो, हमारा मार्गदर्शन करो। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। देखो, यहाँ पे हो सकता है कि विश्वरूप सोचे कि देवता मुझसे इतने श्रेष्ठ हैं, ये मुझे पुत्र पुत्र कह रहे हैं। अब एक तरफ आप पुत्र कह रहे हो, एक तरफ आप गुरु बना लोगे, तो पुत्र को अगर आप गुरु बनाओ तो ये तो मतलब एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना। जैसे कोई बाप अपने बेटे को कहे, बेटा मुझे थोड़ा ज्ञान दो, तो बेटा भी कह रहा है और ज्ञान भी मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि आप हमसे छोटे हो तो आपकी आलोचना होगी, हम आपकी जो है मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ हम बहुत फ्रीली डील करेंगे, आप इसकी जो है चिंता मत कीजिए। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, विशेष रूप से जब हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी सीख क्या है? आयु से हम किसी को जज ना करें कि इसकी उम्र छोटी है, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है। हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। कोई 5 साल का बालक हो सकता है, पिछले जन्म में उसने भक्ति करी हो बहुत ज्यादा, और हमने पिछले जन्म में कुछ ना करी हो, तो वो हमारा सीनियर। अब कौन सीनियर कौन जूनियर, वैदिक शिष्टाचार के अनुसार बताया जाता है। जिसकी आध्यात्मिकता में स्थिति ऊपर होती है, ऊंची होती है, वही जो है सीनियर, वही वरिष्ठ है। लेकिन हमारे आमतौर पे जो हम भौतिकवादी लोग हैं, संसारिक लोग हैं, तो संसार में तो हम ये कहते हैं ना, बेटा अंकल के पैर छुओ, मौसी के पैर छुओ। तो शिष्टाचार ये सिखाया जाता है कि छोटी उम्र वाला छोटा होता है और बड़ी उम्र वाला बड़ा होता है। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। जैसे ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका पाठ कौन कर रहे हैं? इसका पाठ कर रहे हैं श्रीला शुकदेव गोस्वामी। देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं। तो शुकदेव गोस्वामी जब यहाँ पे पाठ कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 साल के सुखदेव गोस्वामी हैं और यहाँ पे अच्छी खासी उम्र के जो है ये व्यासदेव बैठे हैं, ये यहाँ पे नारद मुनि बैठे हैं, ये यहाँ पे इनके पिता भी बैठे हैं और इनके गुरु भी बैठे हैं और यहाँ पे जो है ये परीक्षित महाराज भी बैठे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बेशक उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। तो इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उम्र में कैसा है, अगर वो व्यक्ति ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है तो उस व्यक्ति से हम कथा सुन सकते हैं, उस व्यक्ति को हम अपना सीनियर मान सकते हैं। इसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं होती है। तो बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम भक्ति में आने के बाद में ये छोटे छोटे अपराध ना करें कि ये छोटा उसको डांट दो। जैसे आज ही एक माता जी से चर्चा हो रही थी, वो माता कहती है वो बच्चा जो है बहुत उद्दंड था, बहुत बदमाशी कर रहा था और हमारी क्लास चल रही थी मंदिर में, तो वो जो मैंने उसको डांट दिया, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन के लिए डांट जरूर दिया उसको, लेकिन ध्यान रखना है कि उसकी आध्यात्मिकता हमसे ज्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं कि वैष्णव अपराध केवल हम सोचते हैं वैष्णव अपराध उनसे लगेगा जो दीक्षित हैं या जो बड़ी उम्र के हैं, छोटे बच्चों का क्या वैष्णव अपराध लगेगा। वैष्णव अपराध कहीं भी लग सकता है। तो हमें बहुत संभल के यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है अगर वो आध्यात्मिकता में बड़ा चढ़ा हो। तो अगर आध्यात्मिकता के अंदर कोई बड़ा चढ़ा हो तो हमें ये नहीं सोचना हम अहंकारवश कि हम जो है हम 20 साल से मंदिर में हैं, हम 16 साल से दीक्षित हैं, हम जो है इतनी मालाएं कर रहे हैं। तुम्हें 4 दिन हुए नहीं आश्रम में आए हुए, मंदिर में अभी तुमने आना जाना शुरू किया है, तुम्हारी उम्र जो है मैं तुम्हारी दादा की उम्र का हूं, मुझे प्रणाम करो, तुम्हें क्या पता है भगवान के बारे में। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर हम कहते हैं भक्ति जैसे 100 सीढ़ियां हैं, हो सकता है उसने 80-90 सीढ़ियां पार कर ली हो और केवल 10 सीढ़ियां पार करने के लिए जन्म लिया हो, और हमने हो सकता है 2 ही सीढ़ियां पार की हो, हमें 98 पार करनी हो। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो वो हमसे बड़ा हो सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तो देवता कह रहे हैं आप बेशक संबंध में छोटे हैं, आप पुत्र और पिता का संबंध बनता है हमारा, लेकिन फिलहाल हम आपको पुरोहित रूप में स्वीकार करते हैं। श्री ऋषि उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। तो अभी तक विश्वरूप कुछ बोले नहीं, केवल सुन रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने आके जो है रिक्वेस्ट की सारे देवताओं को कि आप जो है विश्वरूप के पास जाइए। अब जितने भी ये देवता हैं ये विश्वरूप के पास आए, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप पुरोहित बनिए। अब विश्वरूप बोलना शुरू करेंगे और हम सुनते हैं विश्वरूप की क्या भावना है, विश्वरूप क्या कहते हैं। श्री विश्वरूप उवाच, श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु ये जो सीख है ये अपने आप में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे? यहाँ कह रहे कि जो पुरोहिती स्वीकार करता है उसका ब्रह्म तेज घट जाता है। ब्रह्म तेज घटने का मतलब क्या है? जैसे ही व्यक्ति कोई पुरोहित बनता है तो उसकी सेवा होगी, वो कुछ अनुष्ठान कराएगा। और देखो इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं होता। हम तो बड़े खुश हो जाते हैं ना, हम भंडारा खा के आ गए, हम लंगर खा के आ गए। हाँ, लंगर छकाया आज हमने, वहां पे तो आज पनीर की सब्जी बनी थी, राजमा चावल बना था, मजा आ गया आज। तो हम सोचते हैं फोकट का खा के आ गए, मुफ्त का। मुफ्त में कुछ नहीं होता। अगर हमने पैसे नहीं दिए उसको खाने के या उसको पचाने के, प्रसाद भी अगर हमें मिला, लंगर भी मिला, जो भी है, तो हमें कुछ कर्म देने पड़ेंगे। जैसे हम सुनते हैं कि यात्राएं जैसे होती हैं, गोवर्धन परिक्रमा आप कीजिए या आप जो है चढ़ाई कीजिए, माता रानी के दरबार में आप जाइए, तो वहां पे रास्ते में जगह जगह लोग भंडारे कराते, कहते प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो वो प्रसाद खिलाते हैं और यात्री जब वो प्रसाद खाते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी सारी यात्रा का
आप समझिए, मुफ्त में नहीं खा रहा है। अब हम खाया है, या तो हम कुछ धनराशि उसको दे दें, कुछ पैसे दे दें, भाई धन्यवाद, ये हमारी तरफ से सेवा स्वीकार करो, नहीं तो हमें वो सारा फल उसको देना पड़ेगा। तो पुरोहित ही जब कोई व्यक्ति करता है या किसी के घर जाके खाता है, जैसे ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो जगह जगह घरों में जाके खाते हैं या दान स्वीकार करते हैं, कपड़े लेते हैं या बर्तन लेते हैं। कई लोग गुस्से हो जाते हैं, लो जी ब्राह्मणों को मुफ्त में दिए जा रहे हो, अरे जरूरतमंद को जाके दो, इनके पास तो पहले से इतना है। तो फ्री में नहीं दे रहे हैं हम, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिल भी रहा है, और इसीलिए तो हम दे रहे हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, अगर हमें फायदा ना हो तो हम अपने तो बाप को भी पानी ना पूछे, तो हम ब्राह्मणों को क्यों पूछते हैं? हम ब्राह्मणों को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको देने से क्या होता है, हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं, कुछ हमें लाभ प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो लाभ जो हमें मिलते हैं, हमें जो पुण्य मिलते हैं, या जो देवता या हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, जो भी कर्म कांड की विधि होती है, पुण्य हमें मिल रहा है। तो प्रश्न उठता है, वो पुण्य आ कहां से रहा है? जो पुण्य हमें मिल रहा है वो पुण्य उसी ब्राह्मण का अर्जित पुण्य हमें मिलता है। अगर वो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है, वो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, जो भी करता है, यज्ञ वगैरह करता है, उससे जो उसको पुण्य इकट्ठा होता है, वो पुण्य हमें दे के जाता है और बदले में कुछ सामान लेके जाता है, ऐसा। तो यहाँ पे बता रहे ब्रह्म तेज घट जाता है। ब्रह्म तेज मतलब जो उसका ज्ञान होता है, कह सकते हैं, ये तपस्या जो उन्होंने की है, उसका जो फल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको देना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हो सेवा। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है ब्रह्म तेज निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहायता करूंगा। विश्वरूप कह रहे हैं देवताओं को, मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि इस समय आपकी सहायता करना आवश्यक है। मैं तो आपका शिष्य हूं और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं बोल सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूं। देखो कितनी महान भावना है। यहाँ पे देवता कह रहे हैं हम आपको गुरु मानते हैं और आप हमसे आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े हैं, आप बहुत ऊपर हैं और हम आपके आगे नतमस्तक होते हैं। और विश्वरूप ने ये नहीं कहा अच्छा मैं गुरुजी बन गया, लाओ जी मुझे बिठाओ, मेरे पैर धो और जो है मुझे भोग लगाओ, मेरी आरती करो ना। विश्वरूप कह रहे हैं वास्तव में मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आपसे बड़ा कुछ सीखना है। आप लोगों का संग मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इसमें मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूं आपके साथ रहना। ये होती है वैष्णव डीलिंग, ये सीखना है हमें। हम तो चार लोगों को थोड़ी कथा सुनाने लगे, कोई एक आधा व्यक्ति हमसे प्रभावित हो जाए, बोले आप बड़ा अच्छा बताते हो, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें, हमारा तो जीवन सुधर गया, हम तो उसी के गुरु बन जाते हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम तो मरे जा रहे गुरु बनने के लिए कि 4-5 चेले बन जाएं हमारे और हम उनको कथा सुनाएं और उसके बाद में वो जो है हमारी बड़ाई करे और बदले में हम कहे चलो गुरु दक्षिणा लाओ, ये लाओ वो लाओ, है ना। हम तो चाहते फॉलोवर बन जाए, हमें सब्सक्राइब करो। ये जो सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया था फेसबुक पे, वो कहते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये पहले सब्सक्रिप्शन की भीख मांगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और जब सब्सक्राइब कर दो तो कहते हैं ये सब मेरे फैंस हैं, मेरी फैन फॉलोइंग 21 मिलियन फैंस हैं मेरे। तो कहते तेरे फैन तोड़ने तो तू भिखारी है, तूने, हम तो तेरे को दान देने वाले हैं हम तो तेरे दाता हैं, उल्टा तू जो है तू हमारा फैन है, हमने तेरे पे उपकार किया। तो वास्तविकता क्या होती है, लोग जो है गुरु बनना चाहते हैं या कोई बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, लेकिन क्या होता है इसमें, वो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया। लेकिन वैष्णव डीलिंग क्या होती है, यहाँ पे जैसे विश्वरूप ने कहा कि आप जो हैं, आप लोग मेरे गुरु हैं, मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता है। इतनी विनम्रता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वही वास्तव में गुरु बन सकता है। जैसे हमारे एक आचार्य थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य थे, 60,000 शिष्य थे पूरे भारत में, अलग अलग जगह। तो जब भी उनका कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था, गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, तो वो हाथ जोड़ के बोलते थे दासोऽस्मि, मैं आपका सेवक हूं। ये उनके शब्द होते थे। सोचिए कितनी उन्नत चेतना होगी उनकी कि शिष्य हैं, दीक्षा लिए इन्होंने, और वो बहुत बड़े गुरु थे, कोई छोटे मोटे गुरु नहीं थे, पहुंचे हुए थे। और वो क्या कहते थे, मैं आपका सेवक हूं, बताइए क्या सेवा करूं। अपने शिष्य को ऐसा बोलते थे। तो ऐसी उत्कृष्ट भावना वाले जो गुरु होते हैं, यही सदगुरु होते हैं, यही सच्चे गुरु होते हैं, ये विनम्रता की मूर्ति होते हैं। और आजकल जो मार्केट चला है
गुरु एक से एक, वो तो अलग ही टाइप के गुरु हो जाते हैं। वो तो बस हड़काते हैं चेलों को, लात मार के और भगाते हैं इधर उधर। ये जो है ये सही नहीं है। वास्तव में अगर गुरु बनने की इच्छा है तो इन मानदंडों का हमें पालन करना पड़ेगा। हे लोकपालो, लोकपालो मतलब जो लोक का पालन करते हैं। इंद्र जो है इंद्र लोक का पालन करते हैं, सूर्य सूर्य लोक का पालन करते हैं, चंद्रमा चंद्र लोक का पालन करते हैं, तो उन्हें लोकपाल कहते हैं देवताओं को। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, वह शिलोच्छन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। तो आपने कहा ना मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, आपने मुझे ब्राह्मण बता दिया, तो देखो कितनी विनम्रता। विश्वरूप कह रहे हैं आप मुझे ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? ब्राह्मण तो उसे कहा जाता है, देखो जो लोग कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, हम भी तो ब्राह्मण है, ऐसे पेट पे हाथ करके हैं, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं, 4 बार खाता हूं, ये ब्राह्मणत्व है। कौन कितने वेद तुमने पढ़े? त्रिवेद है, कोई कहे मैं दुबे हूं, दो वेद, त्रिवेदी ने 3 वेद, 1 वेद भी पढ़ा नहीं होता। और हम लोग झूठे झूठे अहंकार करते मैं ब्राह्मण हूं। जो सच में ब्राह्मण है, विश्वरूप जी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण मैं थोड़ी ना हूं। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? सुनिए, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। जो बड़े बड़े घर बना के बैठे हैं ना, घर गृहस्थी बनी है, सब सामान फिट है, जॉब लग गई, बेटी की शादी, सब। वास्तविक ब्राह्मण वो होता है जिसके पास किंचित मात्र भी कुछ अपना कहने को नहीं होता। अब आप कहोगे तो क्या सब सड़कों पे आ जाएं? सड़कों पे नहीं आना है। जितनी भी संपत्ति है, घर रुपया पैसा है, सब ठाकुर जी का। इस भाव से घर में रहना है तो आप ब्राह्मण हैं। आपको ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा तो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ नहीं, तब हम ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? प्रश्न उठता है ना, हम ब्राह्मण कैसे बने? तो ब्राह्मण बनने की ये विधि है कि अपना लेश मात्र भी कुछ ना मानो, सब। और देखो ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली आपको ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी, एड्डा वड्डा कारसी साडा है, इतनी मेहनत करके हमने इतना बड़ा घर बनाया, ये बाइक खरीदने के लिए इतनी मेहनत करी, इसके साथ शादी करने के लिए इतने इस पे डोरे डाले, इतने पापड़ वेले, अब इनको मैं कैसे कहूं कि मेरे नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं, पत्नी मेरी नहीं। सुपरफिशियली कैसे सोचूं मैं, है ना, ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियली नहीं सोचना है प्रभु जी। जब आप संसार से जाएंगे ना तो आपको साथ नहीं ले जाएंगे। उस दिन यमदूत आपको रियलाइज कराएंगे कि एक्चुअली में आपका कुछ नहीं था। माता जी आप जो कह रहे हो ना, ये मेरी मिक्सी है, ये मेरा हेयर ड्रायर है, ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ये मेरा वाईफाई कनेक्शन, ये मेरा मोबाइल फोन है, आपका तो शरीर भी नहीं है, ये भी शमशान में रह जाएगा। तो ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली सोचना है। ये सत्य है कि हमारा कुछ नहीं है संसार में, लेकिन इस बात को जो रियलाइज कर लेता है और पूरे ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कुछ मानता नहीं मेरा है, एक चीज मेरी है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी एक भजन गाते हैं कि हमारा क्या है। प्रश्न उठता है ना, मेरे क्या है? तो कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो यशोदा का लाला घनश्याम मेरो है। कोई तो कहता है संपत्ति मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, ना, मेरे क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बस भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। तो ये भावना जिसके अंदर विकसित हो जाती है, केवल कहने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी अभी ये भावना विकसित नहीं हो पाई। मैं सोचता हूँ ये कपड़ा मेरा है, ये धोती मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, किसी ने ले लिया, तुमने कैसे लिया? तुम्हें पता नहीं मेरा है, वापस करो, है ना। तो ये भावना जब प्रैक्टिकली रियलाइज हो जाएगी हमारे अंदर, उसी दिन हम क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे, वैष्णव बन जाएंगे। वह शिलोचन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। सच्चा ब्राह्मण जो परंपरागत ब्राह्मण है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जो है वो मांगता भी नहीं। हम तो देखते हैं ना, ब्राह्मण को कहा गया भाई 7 घरों में मांगो या 3 घरों में मांगो, भिक्षा ऐठन करके जियो, भिक्षावृत्ति करो, मधुकरी करो, जो मिल जाए उतने पे रहो। लेकिन ये विश्वरूप जी कह रहे हैं सच्चा ब्राह्मण तो मांगता भी नहीं है। वो क्या करता है?
खेतों में जो थोड़े बहुत कहीं दान रह जाते हैं, कटाई होती है ना, कटाई करके लोग ले जाते हैं, अपना धान काट लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है, पहले के लोग थोड़ा बहुत छोड़ देते थे साधु संतों के लिए, तो पीछे से आके जो है उस थोड़े बहुत को लेकर उसी की चक्की पीस कर उसी से अपना पेट भरे, उसको कहते हैं सुलोचन वृत्ति का ब्राह्मण। ये सुलोचन वृत्ति कहलाती है। इसमें जो व्यक्ति रहता है वो ब्राह्मण। अब बताइए कौन ब्राह्मण है? सुबह सुबह दिन की शुरुआत जो है, पराठे बन रहे हैं, दोपहर को राजभोग बन रहा है, रात को लस्सी पी जा रही है और खूब मजे लिए जा रहे जिंदगी के, और हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे शब्दों से जो बात निकली वो सत्य हो जाएगी। अरे अगर आप ब्राह्मण होते ना प्रभु जी, आपके अंदर श्राप देने की शक्ति होती। ब्राह्मणों में श्राप देने की शक्ति होती है। आप जब मुंह से कुछ बोलते हो ना, तो आपके बच्चे भी नहीं सुनते, गली का कुत्ता भी नहीं सुनता हमारी बात को, और हम कहते हैं हम जो हैं ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण लोग गुस्सा ना करें, हो सकता है कोई ब्राह्मण ये वीडियो देख रहा हो, कहे लो हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। देखिए ब्राह्मण जो है बना जा सकता है गुणों से, झूठे अहंकार में क्यों जिए? अगर हमारे अंदर ब्राह्मणों वाला कोई गुण नहीं है, प्याज लहसुन हम खाते हैं, चाय कॉफी हम पीते हैं, व्यभिचार हम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम करते हैं, और जो है जुआ सट्टा हम खेलते हैं, इधर की उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करते हैं, और जॉब कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों में और चमड़े का काम कर रहे हैं, चाहे किसी का भी सैलरी ले रहे हैं, तो कैसे हम ब्राह्मण कहलाए जा सकते हैं? गुस्सा नहीं मानना इसमें, ये सत्य बात है। इसको हमें इस बात पे हमें चलना है, प्रयास करना है, ब्राह्मण बनने का प्रयास करना है। आगे क्या कह रहे हैं दूसरे शब्दों में? हाँ, इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है, जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? कितनी विनम्रता, देखो विश्वरूप जी के अंदर कितनी विनम्रता है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। ये कह रहे हैं अब मैं जब अपने आप को देखता हूं इस मानदंड से कि जो अपने परिवार का पालन पोषण इस शिलोच्छन वृत्ति से करते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, फिर जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं कैसे पुरोहित बन जाऊं आपका? आप लोग श्रेष्ठ हो मुझसे, आपने मुझे सेवा दी पुरोहित बनने की, ठीक है आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप कहो कि मैं अपने आप को पुरोहित समझने लग जाऊं तो ये कैसे हो सकता है? मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा कि आप सब मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप सब ने मुझे सेवा दी है। क्योंकि देखो पहली बात क्या समझनी है, यहां पे विश्वरूप जी इनके सब्स्टिट्यूट हैं, बृहस्पति के सब्स्टिट्यूट हैं। अब बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु, बृहस्पति कितने महान हैं, तो विश्वरूप कह रहे हैं आप बृहस्पति के स्थान पर मुझे बिठाएंगे। तो इसलिए उनके अंदर इतनी विनम्रता आ रही है कि कहां बृहस्पति जी हैं और कहां हम हैं। तो इसलिए जो है ये इस तरह से बातें कर रहे हैं कि आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, और बेशक जो है निंदनीय कृत्य है पुरोहित ही स्वीकार करना, बड़ा निंदा का काम है। पुरोहित जो होते हैं उनकी जनरली बेइज्जती की जाती है। ये देखो लोग कहते हैं ना, आ गया ये पंडित जी, दूसरे के धन पर जीता है, कुछ कमा लो भैया, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है तुम्हें, हैं कुछ मेहनत करके खाओ, कब तक दूसरों के दान पे जियोगे। कई लोग बड़ी सारी बातें बोलते हैं, हमें भी कई लोग बड़ा कुछ बोल देते हैं। तुम जवान हो, तुम घर में जाके काम धंधा नहीं कर सकते हो, तुम नकारा हो गए हो, बेकार हो गए हो, मंदिर में जाके बैठ गए, बस घंटी बजाते रहते हो। लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, तो ये निंदनीय कृत्य है। लेकिन तो भी जो है ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी मैं स्वीकार करूंगा। अगर आपने मुझे कहा है तो मैं जरूर ये काम आपके लिए करूंगा, और अपना जीवन और धन भी आपको अर्पित कर दूंगा। मतलब मृत्यु भी अगर मेरी हो जाए इस काम में तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और होगी आगे ये भी गड़बड़ होगी, इंद्रहीन को मार देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये शब्द कहे। श्री बादरायणी रुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगा। तो इस प्रकार से देवताओं को जब उन्होंने वचन दिया तो फिर उन्होंने अपने पुरोहिती का काम शुरू कर दिया।
जो पुरोहित करते हैं वो सारे कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिए। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्त्रोत की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग का राजा इंद्र को दे दिया। तो बता रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा मंत्र तंत्र छोड़ा था कि जितने असुर थे वो पूरे बलशाली हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे। लेकिन विश्वरूप जी इतने बड़े चढ़े थे, इन्होंने क्या किया, नारायण कवच नाम का एक ऐसा इन्होंने सुरक्षात्मक स्रोत बनाया, उसकी रचना करी। उसके द्वारा क्या किया उन्होंने कि असुरों के पास जितना ऐश्वर्य था वो सारा छीन लिया स्वर्ग का और राजा इंद्र को दे दिया। इतने ये योग्य थे। सोचिए अभी पीछे कैसी बातें कर रहे थे ना, मैं तो कुछ नहीं हूं, देखो कैसी योग्यता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पंगा ले रहे हैं सीधा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्राक्ष को वह गुप्त स्रोत बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। तो विश्वरूप जी ने ये नहीं कहा कि सीक्रेट में अपने पास रखूंगा, उन्होंने इंद्र को भी वो बता दिया और बोला ये जो स्रोत है इसका आप पाठ करोगे, इससे आपकी रक्षा होगी और असुरों के पास जितना भी ऐश्वर्य आपका चला गया वो वापस आपको मिल जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया। अभी हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। अध्याय 8 का नाम है नारायण कवच। अब सुनिए वो नारायण कवच क्या था। श्री राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। अब देखो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि सुखदेव गोस्वामी तो फ्लो में हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक अब आगे बढ़ने ही वाले थे। बीच में परीक्षित महाराज उनको रोक देते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये जरा मुझे समझ नहीं आया, ये पॉइंट बताइए। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी वक्ता को बीच में प्रश्न करता है तो वक्ता को बड़ा अच्छा लगता है कि समझ रहा है बात को, इसको समझ में आ रही है बातें। तो अब क्या परीक्षित महाराज ने कहा रुकिए सुखदेव गोस्वामी, एक मेरे छोटा सा डाउट है, इसको आप क्लियर कीजिए। बोले बताइए। तो देखिए क्या कहते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वह अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। तो परीक्षित महाराज का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि हमारे सामने तो सुखदेव गोस्वामी है नहीं, तो सुखदेव गोस्वामी तो आगे बढ़ने वाले थे। परीक्षित महाराज ने कहा ये कवच आपने बताया, कोई कवच से उनकी रक्षा हुई थी इंद्र की, मुझे भी बताओ, हमारी भी रक्षा हो जाएगी, है ना। तो अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, आप वो नारायण स्त्रोत कवच मुझे बताइए। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। तो बोला वो कवच भी आप सुना दीजिए, कथा तो आप सुना ही रहे हैं, तो कवच भी क्यों छोड़ते बीच में। श्री बादरायणी रुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो आपने प्रश्न किया है ये देवताओं ने भी पूछा था। तो विश्वरूप से पूछा कि आपने जो नारायण कवच पढ़ा था वो नारायण कवच हमको भी बताइए। तो विश्वरूप ने जो उनको उत्तर दिया वो हम आपको बताते हैं। हरे कृष्ण। श्री विश्वरूप उवाच, क्या बोला विश्वरूप ने। विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए और अब सुन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये विष्णु कवच स्त्रोत दिया जा रहा है विश्वरूप जी के द्वारा, तो ये ध्यान से सुनने वाला है। अगर क्या कह रहे, किसी प्रकार का कि भय का अवसर उपस्थित होने पर, जैसे भय हो जाता है ना, कभी डर लगता है, तो बचपन में हमें तो एक स्त्रोत सिखाया गया है, जब भी कभी भय हो तो वो गाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हैं, ये लाइन गा लेनी चाहिए। ये बचपन में हमें हमारे माता पिता ने बताया था। ये पूरी हनुमान चालीसा भी हम लोग गा लेते हैं, संकट मोचन हनुमान गा लेते हैं, हनुमान जी भी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बाई चांस अगर आपका उससे भी काम ना बने तो आप ये कवच भी पढ़ सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ पांव धोएं,
तब यह मंत्र जपे। ये मंत्र बोलना है हाथ पैर धोकर। कोई भी मंत्र हम पढ़े ना, वैसे तो अगर हम महामंत्र का भी जाप करें, माला भी कर रहे, तो हाथ पैर धो लेने चाहिए पहले, उससे शुद्धि हो जाती है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरा शुचिः। तो ये मंत्र जो है बड़ा कॉमनली यूज मंत्र है। जनरली सब जो पुरोहिती करते हैं, जो कर्मकांड सीखते हैं, उन सभी को मंत्र सिखाए जाते हैं। हमारी इस्कॉन संस्था के अंदर भी एक डीटी वर्शिप पुजारी कोर्स होता है, तो जो पुजारी बनते हैं उनको ये सिखाया जाता है। घर में भी अगर हम ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं तो हमेशा भगवान के राधा कृष्ण है या लड्डू गोपाल जी, सीताराम जी, जगन्नाथ जी, गौरनीता जो भी हैं, उनके पास जाने से पहले हम ये जरूर करें, हाथ पैर धो के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ होता है कि अंदर से बाहर से मैं चाहे जैसा भी हूं, मेरी स्थिति चाहे खराब है, मैं चाहे शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, लेकिन मैं पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता हूं, उससे मेरी शुद्धि हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरा शुचिः। ये मंत्र पढ़ना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार ये बोलना होता है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और श्री विष्णु बोलते हुए क्या कहते हैं, जल का भी थोड़ा छींटा डाल लेते अपने सिर पर। जब कर आचमन करें। इस मंत्र का जाप करके फिर आचमन करना होता है। आचमन करना बड़ा आसान है। दाहिने हाथ में ऐसे चुल्लू बनाते हैं, इसको चुल्लू कहते हैं हिंदी में। छोटा सा यहाँ पे गड्ढा, जैसे हम चरणामृत भी लेते हैं तो आचमन पात्र अलग होता है, आपने देखा ही होगा, इस्कॉन में आप देखते रहते हो, उसमें एक चम्मच होती है और इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं इस जगह को, ये बीच वाली जगह। तो यहाँ पे ऐसे होठ लगाकर इसको पीना होता है। फिर थोड़ा सा जल लेके हाथ को छोड़ देना होता है। तो जब जल को पीते हैं तो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर दूसरी बार बोलते हैं ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः। 3 बार जो है ये जल पीना होता है, इसको कहते हैं आचमन। फिर हाथ को फिर से हाथ पे पानी रख, क्योंकि मुंह लगाया ना, झूठा हो गया हाथ, फिर से उससे जल थोड़ा डाल के हाथ को धो लेते हैं। तो ये आचमन करना है। फिर क्या करना है, तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। तो कुश एक घास का तिनका होता है, उसको कुश कहते हैं, कुशा। उसको स्पर्श करना है, या उसका ही आसन आप प्रयोग में ला सकते हैं तो पूरा ही स्पर्श हो जाएगा। और उत्तर दिशा में बैठना है, उत्तर की ओर मुख करना है। मोबाइल में जो है आपके मैग्नेटिक कंपास होगा, अब तो हमें इतना अंदाजा रहा नहीं, सूर्य की गति देखकर मैग्नेटिक कंपास से आप उत्तर दिशा देख लीजिएगा और उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिने ओर के 8 भागों से में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। तो ये जो मंत्र हैं इनको अलग अलग शरीर के अंगों में छुआना होता है, स्पर्श करना होता है। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। तो नारायण कवच एक कवच है ना, कवच मतलब जो पहना जाता है, तो इस कवच से अपने आप को बांधा जाता है। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव में प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करें। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह और सिर को छुए। कैसे, ऐसे आप बैठे हैं ना, तो आप बोलेंगे ओम, बोलेंगे तो फिर पैरों को छुएंगे। पैर मतलब जो पैर के तलवे नहीं छूने होते, पैर छू के हाथ धोने होते अपने। फिर उसके बाद में क्या, क्रमशः घुटने हैं, नमो, न पे घुटने थे, मुंह पे जांघ, ऐसे करते करते ओम नमो नारायणा करना है, 8 अपने अंग छू लेने हैं। फिर लास्ट में सिर को छूना होता है। इस प्रकार इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करें, अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करके और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुएं। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संगार न्यास कहलाती हैं। तो एक बार हमने कहा ओम नमो नारायणाय, फिर कहेंगे यणा ये राना मो ना ओम, ऐसे करके नीचे ले जाना है स्पर्श करते हुए। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक उंगली के छोर पर
प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठे के पोरों पर रखे। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ ऐसे ये जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है मंत्र को गिनना होता है, अक्षरों को गिनना होता है, इसमें मंत्रों को नहीं गिनते हैं। तो ये इसकी विधि है। फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को भौहों पर, भौहों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। इस प्रकार वो व्यक्ति ही मंत्र बन जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर महा अस्त्राय फट इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। तो ये विधि होती है, ये बड़ी जटिल विधि, हमें भी ठीक से समझ नहीं आ रही है। आप किसी एक्सपर्ट पुजारी से या किसी ब्राह्मण से आप सीख सकते हो इसको। इस प्रकार जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यातव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। अब जो है नारायण कवच शुरू हुआ है, तो ये कवच दिया है संस्कृत में, मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन हैं और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों अणिमा, लगिमा इत्यादि से समन्वित हैं। जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंस्र पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। जल में जो है ये मत्स्य रूप रक्षा करें, थल पर वामन देव रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्व रूप तीनों लोकों को जीतने वाला है। आकाश में मेरी रक्षा करें, आकाश में विराट रूप मेरी रक्षा करें। हिरण्यकश्यप के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। नरसिंह देव दिशाओं में रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। तो जंगल जैसे स्थान पे जब मैं जाऊं वहां पे नरसिंह देव मेरी रक्षा करें। परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। वो विदेश में गए थे ना, लंका में, श्रीलंका है उसका नाम, श्रीलंका में गए थे। मिथ्या धर्म के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करे। नर रूप में प्रकट भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं, यानी मेरे अंदर अहंकार न आने दें। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। शिव विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाएं। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखे और शारीरिक रुग्णता यानी रोगों से मेरी रक्षा करें। अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभ देव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें।
भगवान यज्ञ जनता के मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। अनंत शेष भगवान बलराम जो है वो सांपों से मेरी रक्षा करें। तो आगे इसी प्रकार हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपके प्रश्न जो है हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज जो है करुणा माता जी ने प्रणाम प्रभु जी लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु जी लिखा है। श्यामेश्वरी देवीदासी जी ने हरे कृष्णा लिखा है। निया शर्मा जी ने हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। इनके अलावा नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र लिखा है। रघु शर्मा जी भी देख रहे हैं। सुमित चड्डा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। रजनी कश्यप जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। ऋषु गुप्ता जी जो है इन्होंने भी लिखा है हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और इनके अलावा दिशी शर्मा जी ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है। हैप्पी लिखा है। माता कहती हैप्पी आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू। माता बड़ी खुशी हुई देख के, आप प्रसन्न हैं, भागवत सुनकर आप प्रसन्न हो जाती हैं। क्षमा कीजिएगा बीच में थोड़ा लंबा गैप हो जाता है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे गुरु महाराज की कृपा जी की कृपा से। आपने पूछा हाउ आर यू, तो आई एम फाइन थैंक यू। और इनके अलावा जितेंद्र नायक जी ने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और ही हो सकती है। दिशी शर्मा जी, भक्ति अगर किसी एज के बाद हो सकती थी तो प्रहलाद और ध्रुव ने कैसे 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया। लोगों को केवल जो है बहाने देने होते हैं। जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भक्ति करो बेटा, बड़े हो जाओगे तो करना, उनको कहना आपकी तो उम्र हो गई ना, आप तो बड़े हो गए, आप तो भक्ति कर नहीं रहे हो। जिसको करनी होती है वो बचपन से करता है, जिसको नहीं करनी होती वो शमशान में चला जाता है, उसकी फोटो टंग जाती दीवार पे, वो भक्ति नहीं कर पाता। तो माता भक्ति करने की सही उम्र है कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान नहीं। ये प्रहलाद जी ने अपने असुर मित्रों को बोला, भागवत के अंदर आया है। प्रहलाद जी फ्रेंड्स को कह रहे अपने कि मेरे प्रिय मित्रों, कौमार आचरते प्राज्ञो, कुमार अवस्था में ही हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और कुमार अवस्था होती है 5 साल की। तो हम तो 25 साल के, 35 साल के, 40 साल के बुढ़े हो गए, तो हम तो पहले ही 30 साल, 40 साल, 50 साल लेट हैं। 5 साल की उम्र से आप लगाओ तो कितने लेट हो गए। तो अभी तुरंत भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जिसको जब पता लगे तुरंत भक्ति शुरू कर दो भाई। 5 साल की उम्र से शुरू करना था, तब कहीं जाके बुढ़ापे में भगवान मिलते। अब शुरू करेंगे तो चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसी उम्मीद में माता जिस भी अवस्था में भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। दिशी शर्मा जी कह रही हैं साथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भक्ति के लिए कैसे समय निकाले। दिशी माता देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मृत्यु के बाद काम नहीं आएंगी। मान लो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब निभाई, ठीक है, खूब आपने घर का, परिवार का, अंत समय पे जब आप जाओगे तो ना तो पति साथ होगा, ना बच्चे साथ होंगे, ना पैसे साथ होंगे, ना घर कारोबार, कुछ साथ नहीं देगा। उस समय पे हरिनाम काम आएगा जो अपने कमाया होगा। तो अंत समय का याद रखो। और अंत समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। कौन सी रात आखिरी रात हो कुछ नहीं पता, कौन सी सांस बाहर निकले और अंदर ही ना जाए क्या पता लगता है। और ऐसा मत सोचो 60-70 साल बाद, 15 साल में, 25 साल में, 5 साल में भी लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, 2.5 साल के बच्चे भी मर जाते हैं, कुछ नहीं पता कब मृत्यु आ जाए, कुछ नहीं पता। उसकी तैयारी यही है कि हम नाम कमाई करें, नाम धन का जो है खजाना इकट्ठा करें। तो माता यही सोचो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये सब तब तक है जब तक शरीर है। ये भी जरूरी है, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं जितना परलोक गमन है। तो हमें इस लोक के साथ परलोक के विषय में भी सोचना चाहिए। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। अब कोई कहे मरने के बाद किसने देखा, तो भैया अगर कोई व्यक्ति सोचे कि कल किसने देखा, कल पेपर है ना, आज पेपर थोड़ना है, आज पढ़ाई करके क्या फायदा, आज टीवी देखते जम के। कई बच्चे ऐसा करते भी हैं, पेपर तो कल है, या पेपर तो अगले साल है, पेपर तो अगले महीने है, अभी थोड़ा, अभी तो डेट शीट भी नहीं आई। तो जो बच्चे पूरे साल खेलते हैं, डंडे बजाते हैं, टीवी देखते हैं, वो फिर एग्जाम टाइम पे उनको रोना पड़ता है। तो ये मत सोचो जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे, एग्जाम टाइम पे रोना पड़ेगा। तो पूरे साल जो मेहनत करता है, अब जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है उसको पागल ही कहेगा ना कोई,
खेलने कूदने वाला बच्चा तो कैसा पागल है। एग्जाम कोई आज थोड़ा ना आ रहा है, एग्जाम की टेंशन ले लेके तो तू हर दिन मौत ही तेरी आ रही है। तो जिस दिन एग्जाम आएगा उसी दिन रो लेना, एक ही दिन रो लेना, अभी रो के क्या फायदा। कई लोग कहते हैं ना ऐसे, अभी एंजॉय करो अपना लाइफ, और जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे। तो मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में सोच सोच के हर दिन क्या मर रहे हो। तो ऐसे लोग जो मूर्ख हैं ये फेल हो जाएंगे और इनको नर्क में जाना पड़ेगा, या निम्न पशु योनियों में जाके जो है ये उसका कष्ट सहन करेंगे। तो माता ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी, हमें संतों की बात सुननी, हमें भागवत की बात सुननी, हमें भगवान की बात सुननी है। ठीक है, हमें उम्मीद आपको समझ में आया होगा। श्यामेश्वरी माता कह रही आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं प्रभु, धन्यवाद। श्यामेश्वरी माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी भागवतम की इस कक्षा में। आप कृपया करके इसी प्रकार आते रहिए, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। आप ही वैष्णव भक्त हैं, हम तो भक्ति का अभी भाव भी नहीं जानते, बस थोड़ा पढ़ देते हैं, ये भी हमारी सेवा है आप सब वैष्णवों के चरणों में, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। इनके अलावा श्वेता शर्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच दोबारा से क्लासेस लगाने के लिए। गुरु महाराज जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे आप पर, ताकि हम भी कुछ सीख सके आपसे। श्वेता माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्द कहे, हम इसके बिल्कुल योग्य नहीं हैं। ये सारा कार्य प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। और इस समय हम गोवर्धन में बैठे हैं, भगवान की बड़ी पुण्य भूमि वृंदावन के अंदर, बड़ी कृपा करके गुरु महाराज जी ने यहाँ पे रखा हुआ है अपने चरणों में। राधा रानी की कृपा यहाँ मिल रही है, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हमने कथा तो शुरू होनी चाहिए, पता नहीं वापस जाने में कितना समय लग जाए, तो अभी हम यहीं से लाइव होने का प्रयास करेंगे। करुणा माता जी ने हरि बोल लिखा है, रीता राजू गुप्ता जी ने हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, और शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, क्लास चालू करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही क्लास चालू रखे शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी भागवतम कक्षा में। आप भी रोज आने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे कि आप हमें तो रोज रोज आने का प्रयास करने को कह रहे हैं, आप खुद भी रोज आने का प्रयास करना, तो मैं भी रोज आने का प्रयास करूंगा। आगे दिशी शर्मा माता जी कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और इनके अलावा नवीन जुल्का जी ने राधे कृष्णा जी लिखा है, और रमन तेजपाल जी ने हरे कृष्णा जी लिखा है। इनके अलावा गौतम बिष्ट जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम लिखा है। गौतम प्रभु आपका भी हमारी भागवतम की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, आप भी नित्य प्रति आने का प्रयास कीजिए। पूजा संदीप महाजन जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, कितने दिनों बाद आज क्लास लगाई है, हरि बोल। अगर आप आश्चर्य कर रहे हैं तो काफी दिनों को, और अगर आप पूछ रहे हैं तो कुछ महीने बीत गए, ऐसा लगता है 1-2 महीने बीत गए, बीच में काफी समय बीत गया। तो अगर आप सब ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब का चैनल बन चुका है, आप सभी कृपया करके वहां पर भी आइए, उस पर भी आप जो है ये सुन सकते हैं। यूट्यूब के थोड़े लिंक आसान होते हैं एक दूसरे को भेजने, तो उस पर हम प्रयास करेंगे शुरुआत से जितने लेक्चर्स की सीरीज है, कईयों ने हमें बोला शुरू से हमें सुनना है, हमारा फ्लो नहीं बन पा रहा, तो उस पर सारी वीडियोज अपलोड की जाएंगी प्लेलिस्ट के साथ। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमारा पेज है श्रीमद पेज पर आप देख सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई वॉलेंटियर क्या करे, इधर कमेंट सेक्शन पर दोनों के लिंक डाल दें। सुधीर साहू जी ने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी। दिशी शर्मा जी कह रहे प्रभु जी टुडे यू विच प्लेस, टेम्पल तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि मंदिर ही है, एक्चुअली ऑफिस में बैठा हूँ अभी मैं। ये मंदिर है ग्वालियर मंदिर, ये कुसुम सरोवर के बिल्कुल निकट है। आप लोग आमंत्रित हैं, आप में से जो भी यहाँ आना चाहे, बड़ा रमणीय स्थान है, आप यहाँ पर आइए। और बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। गिरिराज जी की परिक्रमा कभी आप लगाएं, आपको गोवर्धन की परिक्रमा लगानी हो तो आप यहाँ मंदिर में आके प्रसाद ले सकते हो, रुक सकते हो, यहाँ सब सुविधाएं हैं आपके लिए, आप सादर आमंत्रित है। कुसुम सरोवर आप किसी को भी पूछेगा, राधा कुंड और कुसुम सरोवर के बीच में ये स्थान पड़ता है, इसका नाम है ग्वालियर मंदिर। और इनके अलावा दिशी शर्मा जी ने हरे कृष्णा भी लिखा है। कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा लिखा है। कमल किशोर जी कह रहे हैं बहुत दिन बाद आपने अपने दर्शन दिए। कमल किशोर जी, दर्शन तो हमें आप सबके हो रहे हैं, भगवान देते हैं दर्शन, हम क्या दर्शन देंगे। और मालती सेन जी ने कहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत अच्छा माता, आपने कहा कहाँ ये झंझट हमसे होंगे, इतने आंगे न्यास करो, आचमन करो, उंगलियों पे क्या गिनना, हम बस ये गा लेते हैं। तो माता ये गाओ आप सरल भाव से, हमारी भोले भाव से, सरल भाव से आप जो करो। तो वैसे प्रभुपाद जी ने कहा महामंत्र का भी जाप कीजिए, तो आप प्रयास कीजिए, आप 2 माला महामंत्र की भी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, इसका भी आप जो है जाप शुरू कीजिएगा।
और कमल किशोर जी कह रहे हैं आपके कथा को बहुत याद करते हैं प्रभु जी, मुझे तो आपका लास्ट लेक्चर याद है प्रभु जी। धन्यवाद, आपको याद है और आपको कथा पसंद आई। ये कथा भगवान की है और जो है प्रयास ही है इसको बताने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश धर द्विवेदी जी ने महामंत्र लिखा है। द्विवेदी जी क्षमा कीजिएगा, आज हमने बड़ी बातें बोल दी, आपको बुरा लगा हो तो हमारी बात का। आप ये मत कहना कि ब्राह्मणों के बारे में, ये वास्तव में मैं नहीं कह रहा था, ये विश्वरूप जी कह रहे हैं। विश्वरूप जी जो सच में ब्राह्मण है वो कह रहे हैं ब्राह्मणत्व इतनी बड़ी बात है। तो मतलब कहने का ये था कि हमें एकदम से ग्रज में नहीं आ जाना चाहिए, अभिमान में कि मैं ब्राह्मण हूं, है ना। ब्राह्मण तो रावण भी था, है ना। ब्राह्मण तो और भी अश्वत्थामा भी था, लेकिन ऐसे ब्राह्मण बन के क्या फायदा। बनना है तो सचमुच के ब्राह्मण बने हम, है ना। ब्राह्मण हम बने, जैसे इतने सारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि हुए, ये सब इनकी तरह हम बने। तो कमल किशोर जी कह रहे प्रभु जी हमें भागवतम ग्रुप एंड डेली दर्शन एंड वृंदावन धाम की जय ग्रुप में ऐड कर दो प्लीज। प्रभु जी इस कथा के समाप्त होते ही मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। और कमल किशोर जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम ऑल फैमिली, आप सभी को हरे कृष्णा। संजय कुमार जी ने हरि बोल लिखा है और मालती सेन गुप्ता जी ने ओमकार भेजा है और इनके अलावा बसंत कुमार महाराणा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। तो आप सभी भक्त जिन्होंने भी हरे कृष्णा लिखा है, आप सभी का बहुत बहुत हमारी ओर से आभार। हरे कृष्णा, आप सभी का पधारने के लिए धन्यवाद। प्रयास रहेगा प्रतिदिन कक्षा हो, अगर नहीं हो पाई तो भी प्रयास रहेगा कि अगले दिन हो। अब हम दोबारा शुरू करेंगे तो अब रुकेंगे नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी की जय जयकार हो। जिन्होंने दंडवत प्रणाम लिखा उनको हमारी ओर से भी दंडवत प्रणाम। बोले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।